अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ समीर खोकर। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ये भाई। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? नींद में था। दोबारा कह रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एक भाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है इंटरेस्टेड टॉपिक आ रही इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक। ओके, वीडियो का टाइटल है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट भोपाल इन हिंदी। तो लेट्स सी, देखते हैं भोपाल कैसा दिखता है। आज हम आपको भारत के उस जगह के सफर पर लेकर जाने वाले हैं जिसे पहाड़ों का शहर, झीलों की नगरी कहा जाता है। ये शहर सभी धर्मों की एकता का केंद्र है। ये वो शहर है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया जाता है और इसका सबूत है 4 महिला शासकाओं का शासन जो लंबे वक्त तक चला। इस शहर में आपको 600 गुफाओं का संग्रह देखने को मिलेगा। इस शहर में साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई और अच्छी लाइफस्टाइल की कोई कमी नहीं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत शहरों में से एक भोपाल की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भोपाल की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी होने का खिताब अपने नाम करने वाला ये शहर भोपाल, जहां खान पान, साफ वातावरण, स्वच्छ हवा, एक तरफ सुकून से भर देने वाली शांति तो दूसरी तरफ लोगों की आवाजों से गूंजता है ये शहर, जहां हर साल लाखों सैलानी यहाँ की खूबसूरती निहारने आते हैं। भोपाल को राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े तालाब, झीलें वगैरह है। शहर की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सभी धर्म के लोगों का बसेरा है। भोपाल की आबादी में लगभग 26,25,000 लोगों का मेल मिलाप देखने को मिलता है। इनमें सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और 69.20% हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं। वहीं भोपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जो कि 26.28% है। ईसाई, जैन और थोड़े बहुत लोग दूसरे धर्म के भी देखे जा सकते हैं। हैदराबाद के बाद भोपाल को दूसरे नंबर पर मुस्लिम की सबसे बड़ी रियासत होने का खिताब दिया जाता है। 463 वर्ग किलोमीटर में फैले भोपाल में जितनी आबादी है उस हिसाब से आपको यहाँ गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग गंदगी से नफरत और साफ सफाई से बेहद प्यार करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भोपाल को भारत की 5वीं सबसे साफ सिटी होने का दर्जा दिया गया है, जबकि कुछ साल पहले भोपाल 19वीं रैंक पर खड़ा था। लेकिन यहाँ की साफ सफाई और लोगों की मेहनत और अपनी सिटी को क्लीन सिटी बनाने के जज्बे को देखकर सिर्फ 5 सालों में ही भोपाल को 5वीं रैंक हासिल हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोपाल के लोग साफ सफाई के कितने बड़े फैन हैं। सफाई के साथ साथ यहाँ के लोगों को शांति और अपने आप से मतलब रखना ही खास पसंद है। यही वजह है कि भोपाल के लोगों को काफी सभ्य और समझदार समझा जाता है, जो काम से घर और घर से काम पर ही फोकस करते हैं। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस कहावत का श्रेय भी भोपाल को ही जाता है। दरअसल बताया जाता है कि इस शहर को बसाने और विकसित करने का क्रेडिट 2 अलग अलग सम्राटों को दिया जाता है, जिनमें एक थे राजा भोपाल शाह सल्लाम, जिन्होंने ही भोपाल को बसाया। लेकिन इनके बाद अफगान सिपाही मोहम्मद खान ने भोपाल की कमान अपने हाथों में ली और फिर इन्होंने ही भोपाल को विकसित बनाने में काफी मदद की। भोपाल में आपको भोपाल के निवासी कम और बाहर से आए हुए लोग ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ के असली निवासी गोंड लोग थे, क्योंकि भोपाल में गोंड राजाओं का राज्य रहा, जिनकी अंतिम शासिका रानी कमलापति थी। आजादी से पहले जो यहाँ के आखिरी नवाब थे, उनकी तो यही ख्वाहिश थी कि भोपाल को एक आजाद शहर का रूप दिया जाए। यही वजह है कि भारत की आजादी के बाद भोपाल सबसे लास्ट में भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुआ। भोपाल वो शहर है जहाँ शुरुआत से ही आदमी और औरत के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं की गई, और इसका सबूत है साल 1819 से 1926 ईस्वी तक यहाँ महिलाओं का शासन। जी हाँ, सबसे पहले कुत्सिया बेगम, जो कि गौहर बेगम के नाम से मशहूर है, उन्होंने भोपाल की कमान अपने हाथों में ली और भोपाल की पहली महिला शासिका बनी। भोपाल आज हर चीज में तरक्की करता जा रहा है दोस्तों, चाहे फिर टूरिस्ट को अपने शहर की खूबसूरती से रिझाना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन जॉब सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को बुलाना, भोपाल सब में आगे है। भोपाल में आपको चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, कानून, बैंक सेक्टर, यहाँ तक कि मॉडलिंग में भी एक से बढ़कर एक अच्छे से इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटी देता है, और इंजीनियरिंग के मामले में तो ये नंबर 1 है। इसीलिए इसे इंजीनियरिंग का हब भी कहा जाता है। भोपाल की तरक्की के पीछे यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ की लिटरेसी रेट 83.47% से भी ज्यादा है, यानी लोगों को आस पड़ोस में गप्पे मारना नहीं बल्कि किताबों से बातें करना पसंद है। इसीलिए भोपाल को मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शहर माना जाता है
और अगर इसे एजुकेशनल हब कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। वहीं भोपाल के सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ 1000 मील्स पर 921 महिलाएं हैं। शहर की इकोनॉमी में टूरिस्ट का तो हाथ है ही, साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था बाहरी उद्योग पर भी आधारित है, जिसमें दवाइयाँ, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, बिजली के सामान का उत्पादन बड़े लेवल पर किया जाता है। कुल मिलाकर भोपाल में न रोजगार की कमी है, न रोजगार करने वालों की। यहाँ अगर अच्छी जॉब है तो अच्छा खान पान और अच्छी लाइफस्टाइल भी है। भोपाल जहाँ एक तरफ अपनी नवाबी पुरानी रियासतों की झलक और ऐतिहासिकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ मॉडर्न लुक देखने को मिलता है। इन्हीं सबसे इंस्पायर होकर यहाँ कई मूवीज भी बनाई गई है, जैसे राजनीति, रिवॉल्वर रानी, आरक्षण वगैरह वगैरह। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भोपाल में ही है? यहाँ मौजूद हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत और भोपाल दोनों का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, जो आज खुशियाँ, लोगों की चहल पहल से भरा पूरा भोपाल आप देख रहे हैं, उसके साथ भी कुछ समय पहले ऐसा हुआ जिससे भोपाल ही नहीं पूरा भारत दहल गया था। एक ऐसी रात जिसकी कई लोगों ने सुबह नहीं देखी और वो सोते के सोते रह गए। 2 दिसंबर से 3 दिसंबर साल 1984 को हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया की सबसे भयानक और रूह कपा देने वाली दुर्घटना थी, क्योंकि इसमें 2 ही रातों में करीब 16,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसकी वजह थी खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसका रिसाव इतनी तेजी से हुआ कि इसने भोपाल की हवा को ही अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन जब लोगों को गंध और बाहर हलचल महसूस हुई तो लोग घर से बाहर निकले और जहरीली हवा की चपेट में आए। 2 दिन में हजारों लोग मारे गए और कई हजार तो इस खतरनाक गैस के संपर्क में आने की वजह से फिजिकली इफेक्ट भी हुए। इस हादसे को भोपाल कांड या गैस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसे आज भी लोग सोचते हैं तो उनके सामने वही काली खौफनाक रात आंखों के सामने घूमने लगती है। दोस्तों, पहाड़ों के इस शहर की बात ही निराली है, जहाँ एक तरफ सड़कों और बाजारों में भीड़ खचाखच देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बसा सुकून और वीरानगी आपको एक अलग ही शांति का एहसास कराएगी। भोपाल को पहाड़ों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 पहाड़ों पर बसा है और इसके खूबसूरत ऊंचे नीचे पहाड़, दिलकश मौसम, ठंडी ठंडी सी हवा पर्यटकों को स्वर्ग जैसा अनुभव कराती है। और यही वजह है कि जो भोपाल के फैन यहाँ एक बार आते हैं वो भोपाल की खूबसूरती को छोड़कर जाना नहीं चाहते। वैसे भोपाल को पहाड़ों का शहर ही नहीं बल्कि झीलों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं और यहाँ सबसे मशहूर है बड़ा तालाब, जो कि सबसे खूबसूरत है, जिसे राजा भोज ने बनवाया। ये भोपाल की सबसे खूबसूरत और सुकून से भर देने वाले जगहों में से एक है, जहाँ हर दिन बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और यहाँ बोट में बैठकर आसपास के नजारों का दीदार करना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ आपको पैडल बोट, क्रूज बोट भी देखने को मिलेगी, जो लोगों को किसी समंदर की यात्रा का एहसास कराती है। इस झील से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक टापू भी मौजूद है, जहाँ पर एक खास दरगाह बनी है, जिसे देखना भी लोग मिस नहीं करते। बड़ी झील या तालाब के बाद छोटी झील का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इनके अलावा आप ताजुल मस्जिद, कान्हा फन सिटी, वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, भारत भवन, शौर्य स्मारक, मोती मस्जिद जैसे कई टूरिस्ट प्लेसेस भी घूम सकते हैं। वैसे भोपाल में आपको राजा रानियों के नाम पर कई स्मारक, पार्क वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे राजा भोज के नाम पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं रानी कमलापति के नाम पर भी स्टेशन मौजूद है और इसके अलावा रानी कमलापति की बड़े तालाब के पास स्मृति बनाई गई है। वहीं इनके नाम पर कमला पार्क भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि आज भी भोपाल में इतिहास की खुशबू और झलक देखने को मिलती है। वैसे खुशबू से याद आया, भोपाल का खाना भी बड़ा ही लजीज है। यहाँ आपको अगर मसालों में लिपटी नॉनवेज डिशेस का जायका चखने को मिलेगा, तो शाकाहारियों के लिए भी एक से एक टेस्टी वेज डिशेस का इंतजाम किया गया है। अगर आप नॉनवेज के चटोरे हैं तो आप भोपाल का कीमा पुलाव, बिरयानी, रोगन जोश, वो भी तंदूरी या रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं। और इसका जायका तो ऐसा है कि आप उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी साफ कर देंगे। अगर आपने भोपाल का पान नहीं खाया तो समझिए आपने असली मजा तो लिया ही नहीं, क्योंकि भोपाल के पान का जो स्वाद है वो आपको सिर्फ भोपाल में ही मिलेगा। इसीलिए ये पान खाना तो बनता है बॉस। दोस्तों, भोपाल में आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे छोटी मस्जिद भी देखने को मिलेगी। भारत की दूसरी बड़ी मस्जिद का नाम है ताजुल मस्जिद, जिसे एक लंबे वक्त में बनाया गया था। वहीं जो भारत की सबसे छोटी मस्जिद है उसका नाम है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। ये मस्जिद अपने आप में एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि ये देश की तो सबसे छोटी मस्जिद है ही, साथ ही ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद होने का दर्जा भी रखती है। आपने आगरा के ताजमहल के बारे में तो बहुत सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या आप भोपाल के ताजमहल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, भोपाल में भी एक ताजमहल है, जिसकी खूबसूरती आगरा के ताजमहल से कुछ फीकी सी नजर आती है। इस भोपाल के ताजमहल को किसी की याद या कब्र के लिए नहीं, बल्कि भोपाल के नवाब परिवार ने इसे अपने रहने के लिए बनाया था। दोस्तों, भोपाल में आपको सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता भी भरपूर देखने को मिलेगी, जिसमें एक नाम शामिल होता है भीमबेटका की गुफाओं का। यहाँ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 750 गुफाओं का तालमेल देखने को मिलेगा। ये गुफाएं काफी साल पुरानी हैं, जिन पर कुछ खास तरह की रॉक नक्काशी और चित्र बने हैं, जो कि गुफाओं को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। और यही वजह है कि इन
इन गुफाओं के संग्रहालय को बड़ी संख्या में सैलानी देखने को आते हैं। दोस्तों, भोपाल में आपको रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। रेलवे मार्ग की बात करें तो इनमें सबसे खास हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम से रख दिया गया है। वहीं भोपाल के गांधीनगर इलाके में मौजूद है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये कई एकड़ जमीन पर है और हजारों लोग यहाँ से अपना सफर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भोपाल शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें और भोपाल के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जी जनाब, फिल्मों में ये नाम बड़ा सुना था, भोपाल। अक्सर फिल्मों में सुनते रहते थे भोपाल शहर। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम, इतने सालों में मैंने फर्स्ट टाइम इसका रिएक्शन दिया। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इससे पहले, अच्छा, रानी कमलापति जब रेलवे स्टेशन बना था ना, पहले इसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो इस पे इनोग्रेशन पे बड़ा मतलब है कि एक मामला हुआ था, बड़ी वीडियोस बनी थी, बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही वीआईपी किस्म का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया गया। एयरपोर्ट की तरह लगता है, प्रॉपर ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट है। अच्छा, आज पता चला कि यार यहाँ पे झीलें बहुत हैं। इंडिया के जितने भी मैंने शहर देखे, जितने भी शहर देखे, वहाँ ग्रीनरी है, कुदरती हिसाब किताब भी है। हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे पहाड़ होते हैं शहरों में, तो जब शहर बढ़ता है तो नेचर को हम तबाह करते हैं। लेकिन इंडिया में मैंने देखा है कि नेचर को रखते हैं, खूबसूरती को रखते हैं, यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। अच्छा, मुस्लिम की आबादी, हैदराबाद कहते हैं कि मुस्लिम वहाँ ज़्यादा हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे, तो आज ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी कि भोपाल में अच्छे खासी मुस्लिम्स की आबादी है। फिर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे छोटी मस्जिद, तो यानी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक आइकॉन सिटी समझेगा। मतलब वाकई मतलब इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो देखने के काबिल है, बहुत कुछ। मतलब अगर चंद शहर अगर काउंट किए जाएँ, 4-5 शहर आपको दे दिए जाएँ कि आपने इन 4-5 शहरों में ही जाना है घूमना, आपको इजाज़तनामा मिलता है, तो मेरी उस लिस्ट में भोपाल भी आ गया है। यानी लाजमी यहाँ घूमना चाहिए, देखने की चीज़ें यहाँ पर। आपको कैसा लगा भोपाल शहर? भोपाल अच्छा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जिस तरह आपने बोला झील वगैरह, घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा है। उस पर पहाड़ भी हैं, गुफाएं भी हैं, जो आपने बोला कि हज़ारों साल पुरानी उस पर नक्श बने हुए हैं। मतलब हर कोई देखना चाहेगा, काफ़ी लोग आते होंगे, देखते भी होंगे। तो आपका भी ड्रीम है? पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अच्छा, लोग आते हैं, अमन होता है, सुकून होता है, अच्छी होटलें होती हैं, अच्छा खान पीन होता है, तो फिर बाहर से कंट्री से लोग आके उस कंट्री में घूमते फिरते हैं। घूमने के लिहाज से भी अच्छा है, खाने पीने के लिहाज से भी अच्छा, तो लोग क्यों नहीं आएंगे, लोग करेंगे फ्लैट। और इंडिया के, जैसे आपने बोला कि कुछ शहरों में से, इंडिया के मतलब सारे शहर ही अच्छे हैं, और उनमें जो सफाई है वो भी बहुत है, और खाने, हाँ, सफाई का बहुत ही ख्याल रखा हुआ है। इसी वजह से शहर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर सफाई का ख्याल नहीं था तो वही कचरा लग रहा है। अच्छा, एक बात खास तौर पर बोली गई कि ये लोग अपने काम से काम रखते हैं। बिल्कुल, भोपाल के लोग, किताबों से मोहब्बत बातें ओवरऑल करते हैं। इंडिया में यही है। आप वहाँ, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए जो वहाँ विजिट करके हैं, तो लोग यही कहते हैं कि वहाँ के लोगों में जो है काम से कम, ये अक्सर मुल्कों में होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा है, कहीं रोड पे अगर कोई खुदाई हो रही होगी, कोई चीज़ जो है काम हो रहा होगा, वहाँ 4 लोग रुक के देखेंगे अरे यार क्या हुआ। 4 लोग अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें 2 लोग खामा मतलब या तो उनको झगड़ा खत्म करवाओ, लेकिन देखने तमाशा। तो आजकल तो फिर वीडियो बनाने भी लोग लगे के आते, तो ये चीज़ और उस तरह की नेगेटिव वीडियो क्लिक भी होती हैं। तो वो चीज़ें तो इंडिया में ओवरऑल भी कहीं भी आप जाएंगे, तो जहाँ तक हमने लोगों से भी पूछा है या वीडियोज़ में देखा है, तो लोग काम से काम रखते हैं। और रही बात भोपाल की, तो यह लेक्स का जो है शहर कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है इसको। जैसे अपर लेक एक है इसमें बताया गया, और वैसे भी मैंने कुछ वीडियो देखे, लोअर लेक है, बोटिंग आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि शाम के टाइम में अगर आपको सुकून चाहिए तो आप इस तरह की जगहों पे चले जाएं। बाकी ओवरऑल सिटी जाहिर है कुछ पहाड़ों के ही उस पर बनी हुई है। फिर ग्रीनरी की ये एक सबसे, इंडिया में आप देखेंगे कहीं भी किसी भी सिटी में चले जाए तो दरख्त, नए दरख्त वो मतलब और उगा रहे हैं उनको, जो है ये नहीं कि पुराने भी हैं उनको काटे। जैसे कराची शहर में किया गया, हम अगर यहाँ की मिसाल लें तो इंडिया के तो मतलब जो बड़े बड़े सिटी थे, मुंबई की मिसाल ले लें, मुंबई में आपको इतने जो है दरख्त मिलेंगे, पेड़, वहाँ पे पेड़ कहा जाता है। और कई पेड़ तो इस तरह के कि पूरी रोड पे छाँव, आप गाड़ी चलाते हुए सुकून से जाएं। हीट वेव जैसे आजकल बढ़ रही है उसके भी, तो उस हिसाब से भोपाल क्लीनेस्ट सिटी मतलब उसमें जो है वहाँ
5वें नंबर पे अभी शायद है इंडिया के मेरे ख्याल पहले में। पहले 19वें पे था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उसमें जाहिर है वहाँ के लोगों में एक जो कि कहते हैं ना कि सिविक सेंस हो या शऊर है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसी वजह से फिर ये अच्छा, सफाई, खवातीन के बारे में बताया कि एम्पावर है खवातीन। वो तो हर जगह इंडिया में तो तकरीबन आप एक वहाँ का कहीं भी आप चले जाएंगे तो सब्जी बेचते हुए भी आपको लेडीज नजर आएंगी, और इस तरह के जो भी काम है फूड स्टॉल हमने काफी देखे, हाँ, मेंशन तो किया। फूड वगैरह का, और इस तरह के स्ट्रीट फूड में भी मतलब आपको बहुत है। स्ट्रीट फूड वैसे भी इंडिया का जो है आपको पता है, भोपाल में भी काफी ऐसे जो है खाने पीने की चीजें हैं। अच्छा, रुमाली रोटी हमारे यहाँ भी कहा जाता है, वो पतली सी जो रोटी होती है। तो मैंने कहा कि वहाँ भी रुमाली रोटी कहा जाता है, तो आप कह रहे थे रुमाली रोटी का मतलब वहीं से मतलब स्टार्ट हो गया। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिशेज अभी पाकिस्तान में अगर हैं तो वो इंडिया से ही ज़ाहिर आई हैं। स्पेशली निहारी की बात की जाए, हलीम की बात की जाए, बिरयानी भी ज़ाहिर है यहाँ बिरयानी चिकन बनी, लेकिन असल दम में जो हैदराबादी बिरयानी है वो तो कहीं ना कहीं, वो तो इसी तरह भोपाल के भी बहुत से लोग जो है पाकिस्तान माइग्रेट करके आए। एक हमारे आज भी आपने देखा होगा कि तारिक रोड की साइड पे एक अंडर पास है मोहसिन भोपाली के नाम से, वो कोई शायर थे, शायर। ज़्यादा डिटेल उनके बारे में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये कि वो जो है पोएट थे। तो इस तरह मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ के लोग शायराना मिजाज रखते थे, और एक वो जो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाला। तो उस शहर की आप लोगों से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उस शहर के लोग कैसे, जिस तरह इस वीडियो में भी बताया गया जो है ताजुल मस्जिद भी काफ़ी जो है, उसके अलावा कुछ मंदिर भी वहाँ जो है काफ़ी फेमस हैं, और इस तरह की जो भी पॉइंट्स है, एक छोटा सा ताजमहल भी वहाँ पे है। एक असल ताजमहल तो जाहिर है वो आगरा में। तो मतलब इतना कुछ है इंडिया के। तो आप ये देख लें कि बड़े जो सिटीज अगर देखे जाएं, वो मध्य प्रदेश में भी, और भोपाल तो वहाँ के कैपिटल है। इंदौर के अलावा भी इंदौर भी बहुत अच्छा एक शहर है। तो इंडिया के तो इतने आप मिलेंगे। हम अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें तो 5-6 हमारे पास जो बड़े, जो मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे बात नहीं कर रहा, जिन पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो, चीज़ें हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इंडिया में आपको कम से कम जो मेरा अंदाज़ है ऐसे 200-300 शहर तो होंगे ही होंगे। 90% है इंडिया में, 10% इस तरह के शहरों में जिनमें नहीं है ना। और डेवलप काफी शहर हो, मतलब अब तो हर सिटी में, इंडिया के जितने बड़े बड़े सिटी के छोटे सिटीज में मेट्रो बन रही है, विलेज इनके बड़े डेवलप हो गए हैं। तो अनवर साहब को क्या अच्छा नजर आया? शहर है। जी मुझे तो अगर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो भोपाल जो है राजा और महाराजाओं का शहर है और रहा है, और उसी नज़ाकत से उसको तराशा गया है कि राजा भोज उनकी यहाँ पर हुक्मरानी थी। और मज़े की बात है उनके बाद महिलाएं भी आई जो कि वो तो 18 सेंचुरी में से तब से मतलब महिलाएं भी थी वहाँ पर, और उन्होंने भी वहाँ पर अब उसकी राजधानी संभाली हुई। हाँ, तो उस दौर में औरतें जो है ना, औरतें इन पावर उस दौर में थे, तो आज तो पावर ज़्यादा ही होगा ना उनका। बहरहाल ये कि मैं बहुत मुतासिर हूँ, और ख़ास तौर पर कुछ खाने वाने दिखाए। मैं तो वैसे फूडी बंदा हूँ, खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, और जिस जायका टेस्ट यानी कि उन्होंने दिखाया, हमने ये समझ लिया कि हमने चखा, बड़ा मज़ा आया। और पान की तो बात ही छोड़े, पान का तो ऐसा मैंने कहा उठा के खा लूँ। आप भी देखे थे मैं यूँ कर रहा था। एक बनारसी पान अंदाजा ये फेमस कि है, उसके बाद एक भोपाली पान की तो बात ही। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी बाएं बाजू दोनों तरफ भोपाली रहते थे किसी दौर में, उनको हम कहते थे सुरैया भोपाली। एक फिल्म भी आई थी कराची में पाकिस्तानी, एक भोपाल हाउस भी हुआ करता था, जो अब शायद एग्जिस्ट नहीं करता मेरे ख्याल में, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको भोपाल हाउस भी एक मिलेगा, जो एक पुरानी एक बिल्डिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी सुरैया भोपाली जो हिट गई थी, उसके गाने भी मशहूर थे, आप सर्च कीजिए। और ये वीडियो जब एंड हमने ये देख ली वीडियो ना, तो हम सबके मुंह में पानी भरा होता, क्योंकि इतने टेस्टी खाने बिल्कुल हुए ऐसे, देखे। बिल्कुल ऐसे। वो ये कि जबरदस्त ये शहर भी है। बड़े अच्छे खाने बनाती है। बेइज्जती कर रहे हो ऑन कैमरा, कुछ भी नहीं, नहीं आता। नहीं खाने अरे बनाती हूँ। दाल वगैरह तो बनाती है। ये पता है क्या कह रही थी? कह रही मैं अंडा बहुत अच्छा बनाती हूँ, वो टूट जाता है। अंडा बॉईल होते हुए भी टूट जाता है। अंडा बॉयल करती हूँ, वो भी टूट जाता है। उसको पहले भिगो कर रखो, ताकि डायरेक्ट तपिश पड़ेगी ना तो पड़ जाता है। वो बॉईल होते हुए भी उछलता है, वो टूट जाता है। और एबी भाई कहते हैं कि मैं जो है बॉयल अंडे का छिलका बड़ा अच्छे से उतार सकता हूँ। हाँ, ये तो है। मेरे हाथ जलते हैं, मैं जल्दी के बारे में मेरे हाथ को जलाता हूँ मेरे खाने के लिए। तारिक भाई चलते हैं वीडियो की तरफ नेक्स्ट दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह।